तो आपको तो जरूरत ही नहीं है भाई ये सब करने की कि किसी का बम चुरा लिया, किसी देश पे खतरा कर दिया। आप इंस्टाग्राम पे जाओ और रोज शाम को बताओ कौन सी वेबसाइट पे सट्टा खेलना है। फॉलोवर ही फॉलोवर, पैसा ही पैसा, जरूरत ही नहीं गलत काम करने की। बेस्ट हो जाएगा सर। और 3 दिन में फिल्म में अफगानिस्तान, लंदन आना जाना सब हो जाता है और उसके बाद भी टाइम बच जाता है और पूरी फाइट हो जाती है। टाइम लाइन तो हो रखी है इस फिल्म की। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप कोई भी फनी कंटेंट मिस ना कर पाए। जय दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और आप देख रहे हो ओल्ड फेमस ऑनेस्ट रिव्यूज। और फिल्म आ चुकी है बड़े मियां छोटे मियां, और हमारे पुराने रिएक्शन, ट्रेलर रिएक्शन वो सब तो आपने देख ही लिए होंगे और फर्स्ट रिएक्शन भी आपने मेरा देख लिया होगा। और अगर आपको लग रहा हो कि फर्स्ट रिएक्शन के बाद हमें तो समझ में आ गया फिल्म कैसी है, तो आप गलत हो। पूरा रिव्यू यहाँ देखना पड़ेगा, उसके बाद टिकट बुक करनी है नहीं करनी है पता चलेगा। तो बात करते हैं बड़े मियां छोटे मियां की कास्ट की। तो लीड रोल में है दोस्तों अक्षय कुमार जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं फिरोज फ्रेडी। उनके साथ हैं टाइगर श्रॉफ छोटे मियां जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं राकेश रॉकी, रेजिमेंट लायंस उसके सिपाही हैं। अगर ये दोनों गए तो जरूरत नहीं है किसी चीज की, आपको किसी सिपाही की जरूरत नहीं है, किसी हथियार की स्पेशल जरूरत नहीं है, मतलब ऐसे कोई रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं अगर ये दोनों मिशन पे गए हैं तो। और इनके अलावा रोनित रॉय फिल्म के अंदर। और मैं देख रहा हूँ कि अब पापा से, जैसे वो पीटने वाले पापा थे बच्चों को, उनसे रिटायर होकर अब वो सरकारी नौकरी में भर्ती हो गए, उनकी पक्की हो गई है। पिछली 3-4 फिल्मों में देख रहा हूँ सरकारी नौकरियां हैं उनकी। अभी फाइटर में वो एयरफोर्स में थे, अब इसमें वो थल सेना के चीफ बने हैं कुछ, और वो बंदे हैं जो बताते हैं कि इस काम को तो वही लोग कर सकते हैं दोनों। इनके अलावा फिल्म में मानुषी छिल्लर भी हैं और वो कैरेक्टर प्ले कर रही हैं मीशा का। और मीशा भी इनकी तरह एक सिपाही हैं, वो ऐसी वाली सिपाही हैं जो इंटेल विंटेल लेने विदेशों में भी चली जाती है। मतलब स्टार्टिंग में लगता है कि वो कोई खुफिया एजेंट है और फिर वो लगता है कि ये तो शायद आर्मी में ही है, और एक बार भी वो आर्मी की वर्दी में दिखती नहीं है। तो समझ नहीं आया कि ये एग्जैक्टली किस विभाग से आती है, पर भाई इनके साथ मिशन में ही रहती है तो हम इनके विभाग से ही बोल देते हैं इनको। और इनके अलावा अलाया एफ भी है फिल्म के अंदर, वो कैरेक्टर प्ले कर रही है पैम का। ऐसी फिल्म है जहाँ पे बहुत सारे सुपर विलन्स हैं, बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, अपने पास तगड़े सिपाही हैं लड़ाई करने वाले। तो क्या एक ऐसा बंदा भी चाहिए होगा जो टेक्नोलॉजी देगा हमें, जो घर में बैठे बैठे, जो लैपटॉप से बैठे बैठे दुनिया की सीसीटीवी हैक कर देता है। तो वो काम अलाया कर रही है इस फिल्म के अंदर। और वो ऐसी ही एक टैकी लड़की बनी है जो हमारी आर्मी की मदद करती है मिशन पूरा करने में, जो अपने आईपैड से ही सब काम कर देती है। एक बार मुझे एक्सेस दे दो, मैं पाकिस्तान के बेस में घुस जाऊंगी, चाइना चली जाऊंगी। तो उनको ऐसा है, ऐसी टेक्नोलॉजी है उनके पास। मुझे नहीं पता सच में ऐसी होती है कि नहीं होती है। अगर ऐसी होती है तो ये बहुत सही चीज है। अगर कोई सिखा सकता है तो मुझे सिखा दे, मुझे 1-2 जगह घुसना है, जरूरी है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। पुराने हिसाब चुकता करने, पुराने समझ रहे हो, तो अगर तुम्हारी नजर में वो आ रहा है तो वो वाला हिसाब चुकता करने। अब फिल्म में एक्शन हीरो है, तगड़ी फाइट सीक्वेंस हो रही है। अब किससे हो रही है, एक विलन तो होगा ना। तो इस फिल्म के विलन है पृथ्वीराज सुकुमारन जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं मिस्टर एक्स का। और वो एक खुफिया विलन नहीं होते जो मास्क लगाए घूमते हैं। मैं जिनको पहले भी कह चुका हूँ कि अगर आप विलन हो तो मास्क लगाने की जरूरत ही नहीं है, आप अपनी शक्ल दिखाओ, इंस्टाग्राम पे लाइव जाओ, किसी को धमकी दो इंस्टाग्राम पे, आपके आराम से फॉलोअर बढ़ेंगे। आपको छोटे छोटे झाटू बच्चे फॉलो करेंगे जिनका यही काम होता है, अब भैया से पंगा मत ले, भैया बहुत तोड़ देंगे। तो आपको तो जरूरत ही नहीं है भाई ये सब करने की कि किसी का बम चुरा लिया, किसी देश पे खतरा कर दिया। आप इंस्टाग्राम पे जाओ और रोज शाम को बताओ कौन सी वेबसाइट पे सट्टा खेलना है। फॉलोवर ही फॉलोवर, पैसा ही पैसा, जरूरत ही नहीं गलत काम करने की। बेस्ट हो जाएगा सर। तो पृथ्वीराज सुकुमारन विलन है और मिस्टर एक्स का क्या है कि मिस्टर एक्स का एक मकसद है जिसकी वजह से उन्होंने इंडियन आर्मी से एक ऐसा कुछ हथियार चुरा लिया है। एग्जैक्टली वो हथियार भी नहीं है, जब आप फिल्म देखेंगे तो निराशा सी होती है थोड़ी सी, मुझे बड़ी निराशा हुई थी। वो चुरा लिया है और उसके पीछे अब बड़े मियाँ और छोटे मियाँ को जाना पड़ रहा है, क्योंकि भाई अब कोई बड़ा मिशन हुआ है तो बाकी लोग तो फिजिकल टेस्ट क्लियर करके आए नहीं है, वो तो सब घूस वाले हैं। तो इंसान है जो तेज भागते हैं, जो उछल कूद करते हैं, जो बेचारे अपनी मेरिट पे आ गए हैं, तो उनको ही मिशन कराने के लिए बुलाया जाता है। तो ये अपने मिशन करते हैं सुकुमारन के खिलाफ। अब बात करते हैं फिल्म के प्लॉट। तो फिल्म की कहानी शुरू होती है कि भैया हिमालय में कहीं तो एक इंडियन आर्मी का कॉन्वॉय जा रहा है जो कि एक खुफिया चीज को लेकर जा रहा है जिसे सिक्योर करना है, और उस पर हमला हो जाता है एक आतंकवादी दल का, आतंकवादी कहें या गैंग कहें, जो गैंग है मिस्टर एक्स की। और ये कुछ एक ऐसा हथियार चुरा लेते हैं इंडियन आर्मी से जो कि है ऐसा कि बहुत ही डिस्ट्रॉय कर सकता है दुनिया को। और ये पूरी फिल्म 72 घंटे की है, जिसमें बोलता है कि 3 दिन की बात है। और 3 दिन में फिल्म में अफगानिस्तान, लंदन आना जाना सब हो जाता है और उसके बाद भी टाइम बच जाता है और पूरी फाइट हो जाती है। टाइम लाइन तो हो रखी है इस फिल्म की। तो अब वो सीक्रेट हथियार चोरी हो चुका है जो सुकुमारन के पास चला गया, मिस्टर एक्स के पास चला गया। उन्होंने बोला कि 72 घंटे का टाइम दे रहा हूं, मैं दुनिया तबाह कर दूंगा, दुनिया नहीं हिंदुस्तान तबाह कर दूंगा। वो उस हथियार को लेके भाग गए और हिंदुस्तान की रक्षा करने की जो काबिलियत है वो तो बड़े मियाँ छोटे मियाँ के पास ही है। वो आए और टाइगर श्रॉफ आएंगे, वो बचाएंगे। तो इनको ये जिम्मा मिलता है कि भाई आप इसके बारे में पता लगाइए। अब कहानी थोड़ा सा पीछे भी जाती है कि अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ की जो केमिस्ट्री है वो कैसी है। तो 8 साल पहले जाती है जहाँ पे वो लड़ाई झगड़ा कर रहे थे। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से इनका कोर्ट मार्शल हो गया, इनको
आर्मी से निकाल दिया गया। ये बहुत टिपिकल प्लॉट हो गया। ऐसी अक्सर फिल्मों में हम देखते हैं कि भाई कुछ तो एक गड़बड़ आर्मी वालों से हो ही जाती है जिसकी वजह से उन्हें निकाल भी देते हैं। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि उस 8 साल में जब कोर्ट मार्शल हो गया था तो देश कितने खतरे में था, कौन हमारी रक्षा कर रहा था? कोई नहीं था यार हमारे आसपास। अब इनको मिशन मिला है और अब सुकुमारन का क्या मकसद है, वो हथियार क्या है, कैसे ये उस हथियार को वापस लेंगे, वो सारी बातें आपको भर भर के एक्शन सीक्वेंस में देखने को मिलेगी। 10-10 20-20 मिनट के एक्शन सीक्वेंस है हर 10-10 20-20 मिनट के बाद। भारी भरकम एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, दुनिया भर में जाएंगे ये लोग 72 घंटे में ही। मैं पता नहीं कितना आ रहा है, 6-7 घंटे तो लगते होंगे लंदन जाने में भी। 10-11 घंटे की तो जर्नी है एक साइड की। अब मुझे समझ नहीं आता, एक इंसान जाता है वहां, फिर अपने होटल में चेक इन करता होगा भाई, अपने कपड़े लत्ते बदलता होगा, अपने हथियार तैयार करता होगा, अपना फिर लड़ने निकलता होगा, अपना सामान सट्टा देख के भाई यहाँ रास्ता पहचानना है, ये करना है। 4 तरीके की तैयारियां होती है। अपने इंस्टाग्राम के जो प्रोटीन वीर हैं वो भी 4 तरीके की तैयारी करके निकलते हैं कि इस लोकेशन पे जा रहे हैं, चल इस लोकेशन पे चल रहे हैं। पूरा दिन उनका भी खराब होता है। पर ये लोग लंदन से जाके वापस भी आ जाते हैं, वहां भी लड़ाई झगड़ा करते हैं, उसमें एक दिन भी नहीं निकलता है इनका। वो लड़की वहां चली जाती है चाइना शंघाई, वो आ जाती है वापस। मतलब ट्रैवल में कोई इनका टाइम नहीं गया है, बाकी लड़ाई झगड़े में पूरा टाइम गया है। तो अगर आपको इंटरेस्ट अभी भी बन गया है फिल्म के अंदर तो आप देख सकते हैं। एक अच्छी चीज जो थी, शुरुआत तो वैसी हुई जैसी हमें उम्मीद थी, इंटरवल में इन्होंने बड़ा अच्छा एक हुक दे दिया कि भाई अभी क्या होने वाला है। पूरी फिल्म का जो सबसे अच्छा मोमेंट था वो वही था और बड़ी स्मार्टली इंटरवल के दौरान उसे रख दिया गया ताकि सबको ये लगे कि अब तो फिल्म उठने वाली है। और सेकंड हाफ में भी ऐसा कुछ हुआ नहीं, भर भर के सिर्फ एक्शन सीक्वेंस है और वो एक्शन सीक्वेंस बहुत ज्यादा लंबे लगते हैं, तो जिसकी वजह से लगता है कि फिल्म बहुत लंबी हो गई। ठीक है, एक्शन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे से दोनों ने किया है, शूट बहुत अच्छे से हुआ है, ग्राफिक्स बहुत अच्छे हैं, सब बहुत अच्छा है, लेकिन वो ओवरडोज लग रहा है एक्शन का, समझ रहे हो? दुख जाएगा थोड़ा सा देर बाद। फर्स्ट हाफ में जहां इंटरवल आता है वहां आपको लगता है कि वो अब तो फिल्म खत्म हो जानी चाहिए थी, पर नहीं होती। सेकंड हाफ में फिर यही है। अच्छा क्या लगा की बात करें तो अक्षय कुमार ये सब करते हैं बहुत अच्छे लगते हैं और वो जहाँ पे अपने वन लाइनर्स देते हैं वहां पे हंसी भी आती है। टाइगर श्रॉफ ने भी ठीक ठाक काम किया है, क्रिंज डायलॉग उनको दे दिए जहाँ पे वो कॉमेडी करने की कोशिश करते हैं, तो वो है। बस एक्शन अच्छा है देखने के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं है फिल्म में। कोई कहानी का ऐसा सर पैर है नहीं कि अब आपको लगे कि यहाँ से यहाँ जोड़ना है और फिर वही कमेंट आना शुरू हो जाते हैं, साला पठान में तो बड़ी अच्छी लगी थी। भाई हो चुका है, ये बहुत हो गया अब ये इन फिल्मों में, अब कुछ नया लाना पड़ेगा भाई। बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, कहीं कहीं सीन को अच्छा अपलिफ्ट कर देता है। अच्छा नहीं लगा मैं, बहुत सारी चीजें हैं फिल्म की, कहानी में कोई दम नहीं है, चले जा रही है फ्लो में, कोई मजा नहीं आ रहा है। डायरेक्शन अली अब्बास जफर का कुछ ऐसा खास दिखता नहीं है जैसा जिसके लिए वो जाने जाते हैं। एक्शन फिल्में तो अच्छी करते हैं, टाइगर सुल्तान ऐसी फिल्में उन्होंने अच्छी बनाई है, लेकिन यहाँ पे वो थोड़ा सा चूक गए। फिल्म बहुत लंबी खिंचती है, लंबी लगती है, लेंथ वाइज फील होती है लंबे लंबे एक्शन सीक्वेंस की वजह से। शायद वो सबसे बड़ी एक्शन फिल्म बनाने के चक्कर में सिर्फ एक्शन ही एक्शन फिल्म के अंदर भर दिया गया, जो उतना अच्छा नहीं लगता देखते हुए, क्योंकि फील होता है कि कुछ और भी दो थोड़ा सा। गाने ऐसे कोई है नहीं खास, मतलब नहीं है यार फिल्म के अंदर, वो बात नहीं है, मजा नहीं आया। अब जैसे हम रिव्यू देते हैं उसके बाद कुछ फैंस होते हैं गुस्सा होकर गाली देते हैं, तो उन फैंस को समझ नहीं आता है किस चीज पे गाली देनी है। मतलब बहुत सारी चीजें बोल दी, अब टाइगर पे बोले, अक्षय के उस पे बोले, यार डायरेक्टर के उस पे बोले, तो हम बता देते हैं, इजी कर देते हैं कि हम फिल्म को रेटिंग भी दिया करेंगे। ठीक है, तो 5 में से मुझे लगता है 2 स्टार से ज्यादा ये फिल्म डिजर्व करती नहीं है। तो अब तुम्हें इजी होगा, 2 स्टार दिया हमारी फिल्म को, पापा की फिल्म दिया हमारे, तो ऐसे लिख सकते हो, इजी हो जाएगा लिखना। लेकिन फिल्म में दोस्तों निराश किया है। मैं एक्साइटेड था फिल्म के लिए ट्रेलर देख के, क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि एक्शन, अक्षय कुमार, टाइगर श्रॉफ, अली अब्बास जफर, एक अच्छी फिल्म बन के आ सकती थी, पर मुझे निराशा हुई है दोस्तों थोड़ी। लेकिन इस हफ्ते आई है और भी फिल्में, तो हमारे बाकी रिव्यू देखने के लिए भी चैनल को लाइक करें, शेयर करें इस वीडियो को, कमेंट बॉक्स से अपनी राय लिखें और सब्सक्राइब करें। और मैं अगली वीडियो लेके आ रहा हूँ, तो स्टे ट्यून्ड, बेल आइकन ऑन, और जो भी तरीके होते हैं वो कर लो, टैटू कर लो, यहाँ जैसे करना है कर लो, यहीं रहना है पर जाना कहीं नहीं, ठीक है।